लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज दिल्ली पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे उनके दिल्ली पहुंचने की जानकारी थी। और साथ ही आपको बता दें कि डेलीगेशन की सदस्य इकरा हसन कैराना से रवाना होंगी। सभी सांसद मुरादाबाद जनपद में एकजुट होंगे और इसके बाद मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होंगे सभी सपा सांसद। तो मुरादाबाद से सपा का जो डेलीगेशन है वो संभल के लिए रवाना होगा। संभल में बीते महीने जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला था, उसके बाद वहां पर पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन अब सपा का डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचेगा और आज वहां पर मुलाकात भी कर सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रही। सभी सपा सांसद आज मुरादाबाद में एकजुट होंगे और उसके बाद मुरादाबाद से संभल के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर। और हमारे साथ तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तौकीर, आज सपा का जो डेलीगेशन है वो संभल जाएगा, क्या परमिशन मिली है डेलीगेशन को जाने के लिए और क्या कुछ कहना है सपा सांसदों का? देखिए, फिलहाल परमिशन तो कोई नहीं मिली है और उसके पहले भी जब माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जाने की बात कही थी तो उन्हें भी जो है रोक लिया गया था। उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था कि पुलिस पहले तो जाने की तिथि तय करती है, फिर उसके बाद जब डेलीगेशन जाने की तैयारी करता है तो उसे रोक लिया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को बहुत ही गोपनीय रखा गया है। माना जा रहा है कि आज जो डेलीगेशन पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से कई नेता साथ में होंगे, फिर मुरादाबाद जाने के बाद वहां से ये सभी लोग साथ में संभल के लिए निकलेंगे, रवाना होंगे। इस डेलीगेशन में देखिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है लाल बिहारी यादव वो भी शामिल है। इसके अलावा जो वहां के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी नाम शामिल है। खास बात ये भी है कि जो संभल के विधायक है जिनके बेटे के नाम एफआईआर हुई है, नवाब इकबाल महमूद, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। माना ये भी जा रहा है कि आज जो डेलीगेशन पहुंचेगा वो जो वहां पे मृतक के परिजन है उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि भी सौंपी जाएगी, एक मुआवजे के तौर पर वो उनको देंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि डेलीगेशन को 2 बार रोका गया है और आज इसीलिए गुपचुप तरीके से इसे जाने की तैयारी की गई है। कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी के शामिल हैं और ये भी जिस तरह से वहां आरोप लगे हिंसा हुई, उसको लेकर ये एक रिपोर्ट तैयार होगी और वो पूरी रिपोर्ट क्योंकि कल जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में तो उन्होंने एक बात साफ की कि किसी भी उनके नेता पर एफआईआर की जाएगी तो लाठी डंडे खाने के लिए समाजवादी पार्टी का हर नेता पुलिस के सामने खड़ा होगा। यानी कि जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि क्या वो रिपोर्ट सही है। इसके अलावा जो उनका बिजली का कनेक्शन काटा गया है, 1,91,00,000 रुपए का हर्जाना लगाया गया है, इसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगी। क्योंकि जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि उनके घर पर सोलर पैनल लगे थे, इसलिए उनके पास बिजली का बिल कोई बिजली का भार नहीं था। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार होगी और अखिलेश यादव उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाले समय में जरूर सामने रखेंगे। बिल्कुल तौकीर, लेकिन एक तरफ जहां संभल में जिस तरीके से हमने बीते महीने हिंसा देखी, उसके बाद वहां पर पुलिस की ओर से भी बाहर से आने वाले लोगों पर फिलहाल रोक लगाई गई। इससे पहले कांग्रेस का डेलीगेशन भी वहां के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया था। अब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां के लिए रवाना हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से भी यही तर्क दिया जा रहा था, प्रशासन की ओर से तर्क दिया जा रहा था कि जो अन्य राजनीतिक दल है वो वहां पर माहौल और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आज अगर सपा का डेलीगेशन वहां के लिए रवाना होता है तो ये तो तय है कि प्रशासन भी वहां पर पुख्ता तैयारी के साथ मौजूद रहेगा कि जो डेलीगेशन है वो उस इलाके में एंटर ना हो सके। देखिए, इसके पहले राहुल गांधी ने जब जाने को कहा था कि वो संभल के जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए थे, खासकर संभल से बहुत दूर गाजियाबाद बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया था और राहुल गांधी को वहीं पर रोक लिया गया था। एक बार फिर सियासत गर्मा गई है संभल जाने के जो नेताओं के जो दावे हैं उसको लेकर। आज जब ये डेलीगेशन पहुंचेगा जाहिर तौर पर रोकने के प्रयास जरूर किए जाएंगे, क्योंकि जो संभल के मृतक हैं उनके परिजन राहुल गांधी से मिलने उनके दिल्ली आवास जा चुके हैं। वहां से उनको धनराशि भी दी गई, देने का ऐलान किया गया था कि 10-10 लाख रुपए की धनराशि कांग्रेस उनको देगी। फिलहाल आज जब समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन, क्योंकि इसमें कई बड़े नेता शामिल हैं, कई सांसद हैं, मुजफ्फर सहारनपुर के जो सांसद हैं
उनका भी नाम शामिल, सॉरी, जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं उनका भी नाम शामिल है, और कई ऐसे सांसद और विधायक हैं जिनका नाम इस डेलीगेशन में शामिल है। जाहिर तौर पर उन्हें रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन सभी माननीय है, ऐसे में उनको रोकने की पुलिस भी बहुत ज्यादा बल का प्रयोग नहीं कर सकती। अब देखना ये होगा कि जो कितने बॉर्डर से जहां से फ्री किया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जा रहा है इससे कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया है, किसी तरह से कोई खबर नहीं आई कि किस रास्ते से जाएंगे और कहां से संभल में एंटर करेंगे। मुरादाबाद से जब ये पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि कुंदरकी होते हुए ही ये सभी लोग संभल पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि जो पुलिस प्रशासन है उसने किस तरह के इंतजाम किए हैं। क्या ये परिजनों से मिल भी पाएंगे या आधे रास्ते से इनको बैरंग लौटना पड़ेगा, ये तो अभी कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल तौकीर, यहाँ पर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र करा कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे आज इस डेलीगेशन में शामिल हैं जो कि वहां के लिए रवाना होंगे। क्या इस तरह की कोई जानकारी हो कि अखिलेश यादव या डिंपल यादव इनमें से भी कोई वहां इस डेलीगेशन में शामिल रहेगा? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, डेलीगेशन की जो नोट है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। उसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की ही अगुवाई में सभी लोग जा रहे हैं, और उसमें जो आसपास के जो यानी कि पश्चिम के जो सांसद हैं लगभग वो शामिल है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद अभी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत कर आए उनके नाम शामिल है। खास बात ये भी है कि जो सांसद संभल के हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी नाम इसमें शामिल है, और इसके अलावा वहाँ के विधायक नवाब इकबाल महमूद, उनका भी नाम शामिल है। जाहिर तौर पर ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं इस पूरे संभल के ऊपर। इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि जो उनके सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो हिंसा के समय संभल में ही मौजूद नहीं थे, ऐसे में निराधार आरोपों के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। इस तरह के जियाउर रहमान बर्क ने भी पहले कहा था कि वो बेंगलोर में मौजूद थे जब संभल में हिंसा हुई। कई तरह की सफाई वो पहले दे चुके हैं। इसी को लेकर ये पूरी रिपोर्ट भी तैयार होगी। खास बात ये भी है कि जो माता प्रसाद पांडे के साथ नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव है विधान परिषद के, वो भी इस पूरे डेलीगेशन में शामिल हैं, और करीब 5 सांसद और 3 विधायक हैं, और इसके अलावा जो अन्य नेता हैं जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं इनको भी शामिल किया गया है, और एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया है। कल भी अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा है कि संभल को लेकर जो वाद विवाद हो रहा है उसको सिर्फ हवा दी जा रही है। अगर शिवलिंग खोजना है तो मुख्यमंत्री आवास को खोजे, वहां उसके नीचे भी शिवलिंग है। इस तरह के दावे कल अखिलेश यादव ने किए थे और काफी एग्रेशन में नजर आए थे। जाहिर तौर पर आज का ये डेलीगेशन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही प्रस्तावित हुई है, और अब ये क्योंकि जब डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये वो पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है कि ये क्या मृतक परिजनों से मिल भी पाएंगे या आधे रास्ते से लौटना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही बना हुआ है। बिल्कुल तौकीर, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, आज सभी सपा सांसद मुरादाबाद जनपद में एकजुट होंगे और उसके बाद वहां से संभल के लिए सपा का डेलीगेशन रवाना होगा।